हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप सब ठीक हैं। तो बच्चों, परमेश्वर ने हमें एक बार फिर अपनी उपस्थिति में आने का एक मौका दिया है। हम प्रार्थना कर संडे स्कूल शुरू करते हैं। सब हाथ जोड़ें और प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, अभी तक आपने संभाला, आपकी भलाइयों के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने एक बार फिर जब हमें संडे स्कूल में इकट्ठा होने का मौका दिया प्रभु जी, अपने वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए पवित्र आत्मा आप हम एक एक बच्चों की आप सहायता करें, कि सारी बातों में आप अगुवाई करें। सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, आज हम एक सुंदर सी कहानी परमेश्वर के वचन से एक असली घटना के बारे में पढ़ेंगे। वो है योना व बड़ी मछली। आप बड़ी मछली जानते हैं? कितनी बड़ी मछली आपने आज तक देखी होगी? आपको मालूम है दुनिया की सबसे बड़ी मछली कौन का नाम क्या है? ब्लू व्हेल। दुनिया की सबसे बड़ी मछली जानी जाती है। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आपको मालूम है योना कौन था? योना एक भविष्यद्वक्ता था। आपको मालूम है हमने बीते समय में एक और भविष्यद्वक्ता के बारे में पढ़ा था। वो कौन था? शमूएल। आज हम योना के बारे में देखेंगे। योना जो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था, एक बार की बात है कि इज़राइल में योना रहता था। इज़राइल के पास में एक इज़राइल का शत्रु राज्य था। वो था नीनवे शहर, जो इज़राइल का शत्रु था। लेकिन नीनवे में बहुत ज़्यादा बुराई बढ़ गई थी। सब लोग पाप में, छोटे से लेके बड़े तक हर कोई बुरे कामों में लगा हुआ था। तो परमेश्वर ने नीनवे पर सजा भेजने से पहले परमेश्वर ने योना को बोला, योना तू नीनवे में जा और नीनवे के लोगों को मेरी चेतावनी दे कि मैं नीनवे में सजा भेजने जा रहा हूँ। परमेश्वर का न्याय आने वाला है नीनवे में। तो आपको मालूम है योना का जाने का बिल्कुल मन नहीं था। योना पहले से ही चाहता था कि नीनवे जो हमारा दुश्मन है ये पहले ये नाश हो जाए। तो योना ने परमेश्वर की बात तो दर्शन में सुन ली, लेकिन आपको मालूम है योना ने क्या किया? योना नीनवे जाने के बजाय जहाज पकड़कर पैसे देकर तरशीश की ओर चला गया। तरशीश जाने वाले जहाज में बैठ गया और आपको मालूम है जहाज में बैठकर सबसे नीचे, बहुत बड़ा, छोटी नाव नहीं थी, बहुत बड़ा जहाज था, अपना सामान लेकर सबसे नीचे वाली जगह में जाकर सो गया मजे से। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर ने योना को छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने बहुत तेज आंधी तूफान बहुत तेज चलाया। इतना तेज चलाया कि जहाज बुरी तरह आंधी तूफान के कारण डगमगाकर डूबने की स्थिति में पहुंच गया और सब लोग परेशान हो गए। जितने लोग जहाज में थे वो लोग परेशान हो गए। कितने लोग अपना सामान फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। बहुत लोगों ने अपना खाने पीना, अपना बोरी बिस्तरा सब कुछ फेंका, लेकिन फिर भी आंधी तूफान शांत नहीं हो रहा। अपने अपने देवी देवताओं को पुकारने लगे सब लोग, लेकिन फिर भी शांत नहीं हो रहा। तो परेशान हो गए कि आखिर किस कारण यहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई है, हम मरने वाली हालत में पहुँच गए हैं। उन्होंने बोला चिट्ठी डालते हैं, देखते हैं हम में से कौन है जो इस स्थिति का जिम्मेदार है। तो सबने जब चिट्ठी डाली तो आपको मालूम है किसका नाम निकला? योना का नाम निकला उस चिट्ठी में। तो जब वो लोग गए योना के पास तो देखा योना तो सबसे नीचे जाकर बड़े मजे से सो रहा है। उसको जगाया, भाई तू कर क्या रहा है? हाँ, तूने ऐसा क्या किया है कि हम सब डूबने वाली हालत में हम मर रहे हैं? तो बोलता है परमेश्वर ने मुझे वहां जाने बोला था तो मैं नहीं गया। मैंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, इस कारण ये सब हो रहा है। तो वो लोग और डर गए। बोले अब हम क्या करें? तो योना ने बोला मुझे उठाकर पानी में फेंक दो, तब सब ठीक हो जाएगा। तब वो लोग का मन नहीं था फेंकने का, लेकिन फिर भी आंधी तूफान के चलते डर के मारे उन्होंने हम बहुत लोगों की जान बचाने के लिए उठाकर योना को समुद्र में फेंक दिया। परमेश्वर ने आपको मालूम है बहुत बड़ी मछली को ऑर्डर दिया, जाओ योना के पास और योना को निगल लो। तो बड़ी मछली गई और योना को क्या कर ली? निगल ली। आप सोचो मछली के पेट में योना, आपको मालूम है 3 दिन रहा। 3 दिन योना मछली के पेट में रहकर
प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मछली ने खाया नहीं था, ध्यान रखना, मछली ने योना को खाया नहीं था दांत से, मछली ने निगला था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे निगलने के लिए बोला था। तो 3 दिन जब योना ने प्रार्थना कर कर माफ़ी मांगी, तब परमेश्वर ने जाकर मछली को ऑर्डर दिया कि साइड में जाकर, समुद्र किनारे जाकर इसको उगल दो। तब मछली ने जाकर उसको उगल दिया। तब योना फिर नीनवे की ओर जाता है और नीनवे जाकर सब लोगों को चेतावनी देता है, परमेश्वर के आदेश को सुनाता है। और जितने राजा से लेकर छोटे हर किसी ने परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर मन फिराया, अपने अपने बुरे कामों को छोड़ा और परमेश्वर की आज्ञा को माना। तो आपको इसमें क्या बात समझ में आता है? कई चीज़ें यहाँ पर हम योना के जीवन से सीख सकते हैं। आपको मालूम है, योना परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के लिए उसने पैसे देकर वो दूसरी जगह जा रहा था। हम भी जब परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते तो हम कुछ गलत कार्य करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे ज़रूर हमें कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है, हमारा नुकसान होता है। बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मौत है। तो हमें समझना है कि हमें गलत जगह पे नहीं जाना है, हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। आपको मालूम है अगली बात उसमें हम क्या देखते हैं, योना के कारण जहाज में जितने लोग थे जो तर्शीश जा रहे थे, सब लोगों के लिए योना कितनी बड़ी टेंशन बन गया, कितने लोगों का नुकसान हो गया। इससे हमें क्या मालूम चलता है, जब हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, ना केवल हमारा नुकसान होता है बल्कि हमारे आसपास रहने वाले बहुत से लोगों का नुकसान हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें सदैव परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, ताकि हमारा भी नुकसान ना हो बल्कि हमारे आसपास सब लोगों का क्या हो, फायदा हो। समझ में आया आपको? और नीनवे शहर भी नाश होने से बच जाता है। तो यहाँ पर हम क्या बात सीखते हैं बच्चों? यहाँ पे याद करने वाली जो हमारे सामने आयत है वो क्या है? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। एक बार फिर से, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। कहाँ पे लिखा है? नीति वचन 3:7। अपनी दृष्टि में बोलते हैं ना, कई बार हम अपने आप को सबसे ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं कि मुझे ही सब कुछ मालूम है। यहाँ पे इसलिए परमेश्वर में क्या बोलता है? अपनी दृष्टि में कभी बुद्धिमान नहीं होगा। ठीक है, नीति वचन 3:7। तो बच्चों, अब देखते हैं आप में से कितनों को ये कहानी समझ में आई। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना होगा। तो सबसे पहला सवाल है, परमेश्वर ने योना को कहाँ जाने को कहा था? वेरी गुड। परमेश्वर ने योना को नीनवे जाने को कहा था। जहाज किस ओर जा रहा था? वेरी गुड, जहाज तर्शीश की ओर जा रहा था। आखिरी सवाल है, योना कितने दिन मछली के पेट में रहा? वेरी गुड, 3 दिन। ठीक है, इतना आपको समझ में आया बच्चों? अब आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। सब हाथ जोड़ें, आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। प्यारे परमेश्वर, हमारी सहायता कर कि हम हर बात में आपकी आज्ञा का पालन करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।